हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। फिर अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। अभी ठीक था, अभी फिर हो गया। अरे बाप रे। अभी ठीक था, अचानक से हो गया एकदम बैठते ही। सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन, लस्ट की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फ्लर्ट, ओके, कमाल है, एकदम एनर्जी में शिफ्ट आ गया ऐसे लग रहा है। लस्ट एंड फ्लर्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सेकंड चांस, ओके, सेकंड चांस तो चाहिए। कल की रीडिंग जिन लोगों ने नहीं देखी है ज़रूर जाके देखना, बहुत डिटेल रीडिंग है, मस्त रीडिंग है, एकदम बढ़िया। ठीक है, नहीं देखी पछताओगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। डाउट, शक, ओके, हाँ, तो लस्ट और फ्लर्ट होगा तो डाउट तो होएगा ही। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेट गो इशूज़, इशूज़ को लेट गो की बात कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में किसी एक की एनर्जी जो रही है वो काफ़ी लस्टी रही है, फ्लड वगैरह बहुत किया है, ठीक है, तो उसकी वजह से डाउट क्रिएट हुए हैं। क्योंकि डाउट वहीं पे होते हैं जहाँ कुछ ना कुछ लोचा होता है, बेवजह नहीं होते कभी भी। जो लोग ये कहते हैं ना कि बेवजह डाउट, बेवजह शक कभी नहीं होता। कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ सीक्रेट ज़रूर रखा जाता है, कुछ ना कुछ हाइड ज़रूर किया जाता है, ठीक है, फिर शक होता है। तो डाउट कभी भी ये कहना किसी के लिए कि वो बेवजह डाउट करें, नहीं, कोई ना कोई वजह ज़रूर है। बेशक कोई एक बंदा गलती नहीं कर रहा, लेकिन वो इस तरीके का एक्शन ज़रूर ले रहा है जो कि सामने वाले के मन में डाउट पैदा कर रहा है। तो यहाँ पे वो चीज़ हुई है, इस वजह से यहाँ पे रिलेशनशिप ख़राब हुआ है आप लोगों का। और सेकंड चांस अब डिमांड की जा रही है और इस बारे में कहा जा रहा है कि प्लीज़ हम जो भी इश्यूज़ हमारे बीच के हैं ना उनको बैठ के बात कर लेते हैं, उनको जाने देते हैं, हमारी एनर्जी है। गुड लक। भाग्य यहाँ पर ये जो भी हो रहा है, भाग्य का साथ मांगा जा रहा है, या हो सकता है कि अच्छे समय का वेट किया जा रहा है, ये चीज़ है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अब हम टैरो से देखेंगे, फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, आज हम देख रहे हैं यू वर्सेस देम देखते हैं, ठीक है। बहुत दिनों से आप लोगों की एनर्जी नहीं देखी, तो देख लें, क्योंकि कुछ लोग हमें ताने भी मार रहे थे कि आप हमारी रीडिंग देख लिया करें, बाद में भाषण दिया करें। ओके भाई, मान ली आपकी बात, चलो हम आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं। और अगर उल्टी सीधी निकली तो मुर्गी बन जाना, ठीक है। कोई हैं देवी जी, उन्होंने कहा था, समझ गई होंगी क्योंकि रेगुलर सुनती हैं हमें। अगर एनर्जी गड़बड़ आई, अगर अच्छी आई तो अच्छी बात, गुड, क्योंकि तुम मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते क्योंकि मैं टीचर हूँ। लेकिन अगर एनर्जी गड़बड़ आई तुम्हारी तो तुम मुर्गी बन जाना अपने आप, ठीक। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। क्या नहीं, सॉरी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी पहले चेक कर लेते हैं। अगर आपसे ये एनर्जी मैच करती है आपकी वाली तो रीडिंग देखना, अगर आपकी वाली एनर्जी मैच नहीं करे तो रीडिंग को छोड़ देना, मत देखना, ठीक है।
तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। आप लोग बेवजह जाकर के कमेंट करते हो, फालतू की बातें करते हो। अरे हर रीडिंग तुम्हारे लिए हो ये ज़रूरी नहीं है। कोई बात तुम्हें लग रही है कि मैंने जो बताया वो उसके ठीक उलट है, तो फिर रीडिंग तुम्हारी नहीं है। मुझे बातें मत सुनाया करो, बाकी लोगों को कमेंट पढ़ लिया करो, बाकी लोगों से मैच कर रहा है ना। आ जाते हो उल्टी सीधी बातें सुनाने मुझे फालतू में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अभी अपने पर्सन के बारे में नहीं सोचना, अभी सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, सब कुछ बताइए, इनकी सारी हरकतें बताइए हमारे व्यूअर्स की। बहुत बातें आती हैं, कुछ लोग बहुत रहते हैं, सभी का देना, सभी लोगों की एनर्जी देना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, सब कुछ बताइए इनके बारे में। ओके प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी एंड टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न, सभी की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। सी के सभी चारों एलिमेंट हैं, सभी 12 राशियाँ हैं यहाँ पर, और एक्वेरियस की एंड टॉरस की एनर्जी प्रोमिनेंट है यहाँ पर। आप लोगों की एनर्जी जो है वो ये दिख रही है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी होपफुल हो, और अगर कुछ चीज़ें आपसे इग्नोर हो भी रही तो आप काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि इस वक्त आपके दिमाग में ना सक्सेस बहुत ज़्यादा है। 10 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है आपकी भी। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं, बहुत इमोशनल एनर्जी आपकी नहीं दिखाई देती, बहुत क्या बिल्कुल इमोशनल एनर्जी नहीं दिखाई देती है। प्यार वगैरह की जो फीलिंग, जो इमोशनल लव अटैचमेंट, ये सब चीज़ें होती हैं नहीं, ये आपके अंदर भी नहीं है। अब ये रीज़न सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं कि कुछ लोग बिहेवियर या जो भी चीज़ें आपके साथ में हुई उनकी वजह से आपके अंदर एक रूडनेस आ गई है, प्रैक्टिकलिटी आ गई है। जो भी रीज़न हो, सबके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। या फिर करेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उस वक्त आप अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए। आपकी जो मानसिक स्थिति है या जो भी आपके मन में चल रहा है उसकी स्थिति ये है कि आप अब प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो। पैसे पे ध्यान देना है, करियर पे ध्यान देना है, सक्सेस देखना है अपनी ज़िंदगी में, लग्जरी चाहिए, अच्छा घर हो, घर वाले भी खुश रहें, और हर तरीके से अपनी एक मतलब सब कुछ आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। थोड़ी सी एक कह सकते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ओवर थिंकिंग ज़रूर है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकता है आप रात को देर रात तक जागते हो, सोचते रहते हो, या जो भी चीज़ें हैं दिन में रात में जैसा भी आपके पास टाइम है, ओवर थिंकिंग ज़रूर करते हो जब भी आप अकेले होते हो। अभी किस चीज़ की ओवर थिंकिंग करते हो हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। इमोशनली मूव ऑन हो। प्यार मोहब्बत इस वक्त दिल में बहुत हिलोरे नहीं मार रहा, बड़ी कोल्ड एंड ड्राई सी फीलिंग है। ठीक है, इमोशंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है आपके अंदर, इमोशंस नहीं है बहुत ज़्यादा। किसी चीज़ का डिसीज़न बनाना चाहते हो, कोई दो सिचुएशन में से कुछ या तो चूज़ करना चाहते हो, या कोई सिचुएशन है जिसमें से निकलना चाहते हो, किसी तरीके का बंधन है, कोई हो सकता है मैरिज है तो वहाँ से आप डिवोर्स लेना चाहते हो, या कोई धर्म संकट है, कोई कास्ट रिलीजन इस टाइप का कोई इशू है जहाँ पे बाउंडेशन है बहुत, जिसमें से आप निकलना चाहते हो, या किसी तरीके का कोई लीगल मैटर है जहाँ से आप चुने, मतलब कुछ ऐसा है जो आपको बहुत बंधन दे रहा है, जहाँ पर रहना नहीं चाहते जिस सिचुएशन में, बट उससे बाहर निकलना चाहते हो सकता है आप किसी मंदिर मस्जिद में जा रहे हो, वहाँ से प्रेयर मांग रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप लीगल एडवाइस ले रहे हो किसी से।
ठीक है। तो कोई भी जो भी सिचुएशन आपकी है, आप मतलब जिस भी हालात में हो वहाँ से बाहर निकलना चाहते हो। काफ़ी लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही, जहाँ आप हो सकता है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, जहाँ से आप डिवोर्स लेकर के या तो निकलना चाहते हो अगर मैरिड हो तो, और अगर मैरिड नहीं हो तो वहाँ से एक दूरी बनाते हुए दिख रहे हो। ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये होगी कि हो सकता है वो लीगल, अब क्योंकि कोर्ट मैरिज भी लीगल होती है, मतलब उसमें आती है, तो हो सकता है कुछ लोगों के केस में कंडीशन ये है कि वो मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन उसके पीछे भी जो है वो सारी चीज़ें, ये कंडीशन, इमोशंस बहुत नहीं है, ये ध्यान रखें। कोई इमोशंस का कार्ड नहीं है, इतने सारे कार्ड में कोई भी इमोशंस का कार्ड नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल होकर के सोचने की एनर्जी है। जो ख़त्म हो गया उसको रिवाइव करने की एनर्जी है। ठीक है। सक्सेस चाहिए यहाँ पर, अभी हम और क्लैरिफाई कर लेंगे। तो ये तो बेसिक एनर्जी आ गई। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं उनसे पार पाना चाहते हो, उनमें एक चेंज लेकर के आना चाहते हो। और बहुत समय से अपनी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स वो देख देख के थक गए, तो अब चाहते हो कि प्लीज़ यार अब ख़त्म हो, ये नहीं चाहिए मुझे हर्डल्स, लाइफ स्मूथली और अच्छे से चले। अथॉरिटी में आना चाहते हो या अथॉरिटी लेना चाहते हो, या एटलीस्ट अथॉरिटी ले रहे हो अपने किए की। ठीक है। इस तरीके की एनर्जी। सैक्रल चक्र यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है इस वक्त आपके मन में सेक्सुअल थॉट आ सकते हैं, या तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेक्सुअल थॉट आ सकते हैं आपके अंदर, या कुछ लोगों के लिए लिटरली उस चीज़ से नफरत हो सकती है, मतलब बिल्कुल भी कतई फीलिंग नहीं उस टाइप की। या तो फिजिकल इंटीमेसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, या फिर आप बिल्कुल इन चीज़ों से नफरत करेंगे, या बिल्कुल भी इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे। क्योंकि सेक्रल चक्रा जब भी इम्बैलेंस होता है तो उसका सिंपल यही चीज़ होता है, या तो बहुत ज़्यादा लस्टी बिहेवियर किसी का हो जाएगा, या फिर बिल्कुल नफरत हो जाएगी। ठीक है, ख़त्म। इस तरीके की एनर्जी। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन की एनर्जी है। किसी तरीके का हो सकता है कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में हुआ है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो या सेलिब्रेट करना चाहते हो। अब हम इनमें से कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, नॉट फॉर ऑल। सक्सेस तो चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर के सोच रहे हो। कुछ लोगों के माइंड में ये आइडिया भी आ रहा है, अगर आपके पास ऑप्शन है इन्हीं पर्सन के साथ में या किसी और के साथ में, जहाँ से आपको लग रहा है आपको सब कुछ मिल जाएगा, लग्जरी मिल जाएगी, सब कुछ अच्छा मिल जाएगा, आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो रही है, आप करोगे कि नहीं करोगे ये अलग बात है, लेकिन आप उस बारे में सोच जरूर रहे हो कि शायद वो इंसान मेरे लिए अच्छा हो सकता है, अगर इन केस जिनके केस में ऑप्शन है उनके, ठीक है, कि उससे मेरे को ना सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन एक कनिंग टाइप की एनर्जी, वहाँ से सब कुछ लेने के बाद फिर उसको धोखा देना। तो एक ये दोनों कार्ड जब साथ में आए तो एक तो पहली बात यही कार्ड ऐसा दिखाता है जहाँ पे इंसान बहुत सेल्फिश हो जाता है, उसे सब कुछ चाहिए, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। दूसरे कार्ड ये आता है तो ये कार्ड भी सक्सेस को दिखाता है, लेकिन सक्सेस के लिए गलत रास्ता भी इस्तेमाल कर सकता है, मतलब इस बंदे की कोई एथिक्स नहीं है। अपनी जीत के लिए दुश्मन से मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद जब मौका पड़ेगा तो ये दुश्मन से भी गद्दारी कर लेगा, ठीक है, ये कंडीशन है। दुश्मन को दोस्त बना लेगा, फिर उसके साथ गद्दारी कर लेगा, या दोस्त को भी धोखा दे सकता है, इस टाइप की एनर्जी है। अब कोई कहेगा नहीं दीदी हम तो ऐसे नहीं हैं, अरे सोच के देखो, कभी कभी थॉट्स आते हैं वियर्ड मन में, ठीक है, ग्रह नक्षत्रों का भी एक प्रभाव होता है। बाकी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कोई खास मैसेज है तो प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच यहाँ पर है। कोई इंसान आपके माइंड में हो सकता है, ठीक है, या तो ये आपके माइंड में है, या आपका दिमाग जो है ना अपने पार्टनर के बारे में इतना ज़्यादा इस वक्त सोच रहा है कि उनके लिए सोच रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जिससे वो पैसे के लिए शादी कर रहे हैं, वहाँ सब कुछ मिल रहा है। तो या तो क्योंकि हमने कहा है पहले भी, हमने कल भी अपने वीडियो में बताया था, हमेशा बताते हैं आप अपने माइंड को, रीडिंग को देखते वक्त बिल्कुल न्यूट्रल हो जाया करो, कोई भी चीज़ एक्सेस थॉट अपने माइंड में नहीं आना चाहिए। तो या तो ये आपकी खुद की एनर्जी है कि अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, या सपोज़ आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं आप, और आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं ना इस पर्सन के साथ, सपोज आप भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और आपकी खुद की शादी भी किसी और से हो सकी है, कि स्टेबल इंसान से, आपके बच्चे हैं, आपका घर है, सास ससुर हैं आपके अच्छा खासा सब कुछ लग्जरी है, तो आप भी सोच रहे हो यार मेरे को नहीं जाना है, ये सब कुछ छूट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी है, या वाइस वर्सा। अट्रैक्शन मतलब स्वार्थ के लिए यहाँ पर चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड में, इमोशंस को छोड़ के एनर्जी, अपने लिए सोचना, सेल्फ लव की कंडीशन।
प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स ये आ रही है जैसे कोई इंसान किसी का यूज़ करना चाहता है अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाने के लिए, लविंग फैमिली बनाने के लिए। किसी से पैसे के लिए या तो शादी कर रहे हैं या शादी में हैं जहाँ से पैसा मिल रहा है, तो उस शादी में अभी रह रहे हैं झूठ बोलने के लिए, धोखा देने के लिए, मतलब ऐसा थॉट में है। करेंगे नहीं मालूम है, बट ये थॉट में चल रहा है कि इस इंसान के साथ रहते हैं, अभी थोड़ा पैसा मिल जाए, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब इस इंसान को धोखा दे करके जिससे ये मतलब जिससे पैसा मिल रहा है, फिर अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे अपने प्यार के साथ में, जिससे इमोशनली अटैच्ड हैं। किसी का थॉट तो ये है, बहुत प्रैक्टिकल थॉट, किसी का थॉट तो है ये, 100% थॉट है ये, ठीक है। मैनिफेस्टेशन थोड़ा सा डिप्लोमेटिक और चालाक वाली एनर्जी है। मैंने कहा था ना कुछ भी ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है आप में भी। या तो ये आपकी एनर्जी है, नहीं है तो फिर ये ऑनेस्टली अपना वायस होकर के नहीं, ऑनेस्टली सोचो किसी की तो एनर्जी है आपके माइंड में, सत्यानाशी ख्याल चल रहा है। क्योंकि यहाँ की एनर्जी भी यही चीज़ दिखाती है कि अभी किसी और चीज़ पे ध्यान दे लेते हैं, साथ में एक चोरी की एनर्जी ये भी कार्ड को दिखाती है, ये भी कार्ड चोरी को दिखाता है, ठीक है। और ये कार्ड दिखा रहा है चीज़ों को रिवाइव करने के लिए। इधर से कुछ ले लेंगे ज़्यादा वाला, फिर दूसरा इधर की तरफ। अगर इस कार्ड को आप गौर से देखेंगे तो देखो ये बंदा इस घड़े को भर रहा है, इसके साथ साथ पीछे वाले में भी पानी लगा रहा है, ठीक है, मौके का फ़ायदा उठा रहा है। सेम वो एनर्जी आपकी है। कहीं और से किसी रिलेशनशिप में अगर आप सपोज़ आप एक लड़की हैं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने हिसाब सोच लेना, सबके लिए नहीं है। सपोज़ आप एक लड़की हैं और अभी आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आपके पास पैसा है, संपन्न है, आपके हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ लव अफेयर है आपका। अब क्योंकि जिससे प्यार है उस इंसान के पास पैसा है नहीं, इस इंसान से आपको पैसा मिल सकता है, तो आप फिलहाल अभी इरादे में हो कि मैं इस इंसान के साथ में रहता हूँ या रहती हूँ, जब इससे खूब पैसा मिल जाएगा किसी तरीके से ले लेंगे, हो सकता है डिवोर्स से, एल्यूमिनी से पैसा मिल जाए, और फिर इसके बाद हम जिस इंसान से प्यार करते हैं उसके साथ में रहेंगे, ठीक है, या वाइस वर्सा। अब इसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये एनर्जी किसी की तो है, ये एनर्जी। या फिर ये एनर्जी अगर आपको 100% आपने हर एंगल से सोच लिया, बोल नहीं ये मेरे थॉट्स बिल्कुल भी नहीं, और मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ या मैं नहीं सोचती हूँ, तो फिर आप इस चीज़ को लेकर के, ये थॉट आपके माइंड में आपके पर्सन को लेकर के है कि आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि आपका पर्सन जो है वो या तो पैसे के लिए आपके साथ में है, प्यार वो उस इंसान से करता है, या प्यार के लिए उसके पैसे के लिए उसके साथ में प्यार मुझसे करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके की, अब क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सब लोगों के लिए अलग अलग होगी, आप अपने लिए सोच लेना। बट यहाँ पे चीटिंग और धोखा दिखाई देता है, आप भी थोड़े से मैनिपुलेटिव दिखाई दे रहे हो, प्रैक्टिकल हो, प्यार मोहब्बत आपके अंदर भी अभी सूख चुका है, अपना फ़ायदा देखते हुए नज़र आ रहे हो। अब इस वक्त सीधी सी बात है, देखो जो है सो है, बर्डन है जिसको उतार के रखना चाहते हो, म्यूचुअल इंटेक की एनर्जी है, लव एंड जॉय, मतलब आप शायद चाहते हो सकता है आपके प्यार को, ये बिहेवियर आपका इसलिए हो सकता है जिद और गुस्से में कि आप बराबरी करना चाहते हो, सामने वाले ने आपको यूज़ किया और छोड़ दिया, तो अब कहीं ना कहीं शायद एक टॉक्सिक मेंटलिटी आपके अंदर भी आ गई कि नहीं हम भी वैसे ही करेंगे, सेम वैसे ही रिएक्ट करेंगे, हमारी सारी दुनिया सेल्फिश है, मेरा यूज़ हुआ अब हम भी सारी दुनिया को यूज़ करेंगे वाली कंडीशन होता है कुछ लोगों के साथ। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन डर बहुत ज़्यादा है, बहुत फियर इश्यूज़ हैं, एंग्जाइटी है, ठीक है, नींद नहीं आ रही, सिर दर्द है, एक्शन लेना है सही और गलत दोनों में से, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि मैं सही रास्ता चुनूँ, फिर मौज मज़ा भी करना है, सब कुछ है। तो लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट तो डेफिनेटली यहाँ बहुत सारे ऑब्स्टिकल है, डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है, थोड़ा धोखा देने की एनर्जी मुझे आपकी भी दिखाई देती है, ठीक है। टॉक्सिक इफेक्ट आपके ऊपर भी है, आपको अपने सेक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। एक्चुअली आपका सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस है, हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है, इस वजह से आपके अंदर थॉट्स ऐसे आ रहे हैं। हो सकता है आप सारे ही जो आपके चक्रास हैं वो इम्बैलेंस हो सकते हैं, तो अपने चक्रास को बैलेंस में लेकर के आओ, ठीक है। सेक्रल चक्रा को स्पेशली अभी दिखाओ। अगर आपके अंदर सेक्सुअल थॉट भी इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो भी, अब ये वर्ड मुझे नहीं यूज़ करना चाहिए, यही चीज़ें हैं शायद मेरे चैनल को थोड़ा सा डाउन करवाती हैं, पर मेरे मुँह से निकल जाता है ये वर्ड, ठीक है। तो ये माइंड में चल रहा है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग, ओवरऑल करंट फीलिंग का एक क्विक रिव्यू देखेंगे, फिर उनकी करंट फीलिंग हम आपके लिए देखेंगे। पहले हम वीडियो देख लें। ओके भाई साहब ऑलरेडी 19 मिनट की हो चुकी है, अब मैं सिर्फ आपके लिए देखूंगी करंट फीलिंग, ठीक है। चलिए
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अगर जो एनर्जी मैंने आपको बताई, अगर ये एनर्जी आपकी है तो रीडिंग आपकी है, अगर नहीं है तो आप रीडिंग को अभी छोड़ दीजिए, अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं करो खुद को। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो वो देख लो, पिकअप पाइल चले जाओ, अगर नहीं देखी है तो पिकअप पाइल में कोई पाइल चूज़ करके देख लो, नहीं तो दोनों देख लो, जो ज़्यादा रिजोनेट करे वो देखो, ठीक है। अभी जो सिचुएशन मैंने आपकी बताई, अगर ये सिचुएशन आपकी नहीं है तो फिर आप ये रीडिंग मत देखना, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। चलो, और देखना है तो फिर मज़े के लिए देखो, हो सकता कोई खास मैसेज आपके लिए हो, ठीक है। रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली नहीं होगी अगर एनर्जी नहीं मैच करी तो। चलो, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। बड़ा 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लो, अरे सारे वही कार्ड आ गए, अरे थोड़ा सा ईगो क्लैशेस तो आप लोगों के बीच में है, एटीट्यूड तो इस वक्त है, आप लोग झुकना नहीं चाहते एक दूसरे के सामने, प्यार मोहब्बत शो नहीं करना चाहते हैं, थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी है, मौज मज़े पे ध्यान ज़्यादा है, मतलब एक प्रैक्टिकल एनर्जी है बेसिकली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, चलो इस वाले से इससे निकालते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी हो सकती है, बिकॉज कल की जो रीडिंग थी उसमें भी कपल एनर्जी आ रही थी, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट उसी तरीके की सिचुएशन है, कपल एनर्जी नहीं है बट यहाँ पर ये एनर्जी ज़रूर है कि सेम टाइप की एनर्जी है। सारे चक्रास इम्बैलेंस हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हेल्पलेस सिचुएशन है, ऑब्स्टिकल है, रिलेशनशिप ख़राब होता दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। सक्सेस बहुत ज़्यादा माइंड में चढ़ी हुई है, ठीक है। साथ में अथॉरिटी, अपनी पावर चलाना, अपने अंडर में दूसरों को रखने की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे भी एटीट्यूड है, हेल्दी बाउंड्री सेट करना, दिमाग से चलने वाली एनर्जी है, यहाँ पे भी वही सेम एनर्जी है, अपने उसमें रहना, ये मस्त है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन सेल्फ लव, किसी के लिए खुद को कुर्बान नहीं करने वाले हैं, पहली प्रायोरिटी खुद है, उसके बाद कोई और है, ठीक है। एंग्जाइटी, बेचैनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, फियर इश्यूज़ हैं, डर है, सिर में दर्द है, इंसोम्निया है, बहुत कुछ है यहाँ पर, ठीक है। और ये चाहते हैं कि लाइफ में ये चीज़ बहुत मज़ा मस्ती एकदम बढ़िया सा सब कुछ हो, ठीक है। किसी तरीके का कर्मा हो सकता है फेस कर रहे हैं ये भी चीज़, या कर्मा डिमांड कर रहे हैं। चलो अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। सेलिब्रेशन, देखो दोनों ही कार्ड, 3, ये भी नंबर 3rd नंबर है, ये भी 3rd नंबर। अच्छा मैंने नंबर नहीं बताया, आज मैं नंबर बता देती हूँ। 4 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सेवन सेवन की एनर्जी है यहाँ पर, 9 9 की एनर्जी है यहाँ पर, 3 3 की एनर्जी है, ठीक है। ये डबल नंबर आपको दिख रहे हैं, मास्टर नंबर्स। जोडिक साइन तो सभी है ही यहाँ पर, नहीं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है यहाँ पर रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग है आपकी, क्योंकि यहाँ बॉटम में भी होगा, बाकी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, स्टॉक कर रहे हैं, शक की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, बहुत मज़े कर रहे हो, इससे उनका दिल टूट रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनका दिल दुखा के कहीं और किसी और के साथ बिजी हो, सोशल मीडिया पे या आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से ये देख रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी है आपको लेकर के, एंग्जाइटी है इनको बहुत ज़्यादा। इन्हें डर लग रहा है कि शायद अब आप इनके लिए नहीं रहे हो, अब आप किसी और के हो गए हो, किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी में खुश हो और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देख रहे हैं इनको। आपका ऐसा लग रहा है कि आपने शायद हो सकता है रिसेंटली अपना लुक चेंज किया है, आप अपनी लाइफ में ना
बहुत इनको सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में मौज मज़ा करते हुए दिखाई दे रहे हो, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, आपका स्टाइल, आपका कॉन्फिडेंट, करेज सब कुछ बढ़ गया है इनको। तो इस वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब सब खत्म हो गया, ठीक है। विश फुलफिलमेंट है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आप इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनको मिल जाओगे ना तो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। हो सकता है पास्ट में आपने इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी भी करी हैं। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? द सन की एनर्जी है, यस। किसी के साथ मैरिज टूटती नज़र आ रही है, कोई ना कोई डिवोर्स का सिचुएशन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें पैसा, अपनी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। मुझे पता नहीं क्यों किसी की एनर्जी है जहाँ पे आपके पर्सन की हो, आपकी हो, या किसी भी तरीके की एनर्जी हो, जहाँ से एक ऐसी मैरिज का सपना दिखाई दे रहा है जहाँ पे मॉनेटरी गेन भी हो रहा है, फन है, जॉय है, वार्मथ है, इस तरीके की एनर्जी, सारी इच्छाएं। हो सकता है पास में आप अपने पर्सन के लिए सब कुछ करते रहे हो, ठीक है, आपने उनको सब कुछ प्रोवाइड कराया है। पास में हो सकता है आप इन्हें काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी देते थे, खुश रखते थे, आप बहुत फन लविंग, जॉयफुल, वार्म जो नेचर के पर्सन हो सकते हो। तो इन्हें सब कुछ मिल रहा था, इन्हें जो भी आपसे चाहिए था वो हर नीड इनकी आपसे पूरी हो रही थी, सब कुछ अच्छा था। तो ये अभी भी वही सब चाहते हैं आपसे, ठीक है। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप जो हो ना वो इन्हें थोड़ा सा बाहर निकलते हुए, इनके ऑरा से बाहर निकलते हुए लग रहे हो, तो इसलिए इनके अंदर एक बेचैनी, एक डर आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। क्यों बेचैन है? थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, चीज़ें ख़त्म हो जाने की वजह से, वही सेम चीज़ है, ठीक है। सारे चक्रास इम्बैलेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है, खुद आपको अपने रिश्ते की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठानी पड़ेगी। यहाँ पे ये चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत गुस्से में हो, आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, और अगर आपने अब तक सेट नहीं किया है तो आप सेट कर दीजिए, ठीक है। जब तक आप अपने पर्सन के लिए ये अवेलेबल रहेंगे कि ठीक है तुम जहाँ मर्जी आए वहाँ मुंह मार लो, जब लौट के आओगे हम तो हैं ही आपके लिए, तो फिर ये आपको कभी वैल्यू नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको वैल्यू करें तो सबसे पहले खुद को वैल्यू करना सीखो, ठीक है। एक हेल्दी बाउंड्री सेट या तो ऑलरेडी आपने कर रखी है और नहीं करी है तो करो, तब ये आपके पर्सन इस सिचुएशन में आएंगे जहाँ ये आपको क्रेव करेंगे, जहाँ ये मैनिफेस्ट करेंगे आपको, जहाँ इनको इनसिक्योरिटी होगी आपको लेकर के, ठीक है। सक्सेस चाहिए इनको यहाँ पर, ये खुश रहना चाहते हैं, चीज़ करना चाहते हैं, आपके साथ खुद रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ मौज मज़े करो, आप इनके साथ मौज मज़े करो। प्लीज़ डिवाइन डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह मम्मी जी, क्या है? कौन इतना व्याकुल हो गया भाई? डिसीज़न लेना है किसी, आपको जो है ये सेलिब्रेशन चाहते हैं। अगर ऑप्शन बहुत ज़्यादा इनके पास थे भी तो इन ऑप्शंस में से ये आपको फ़िलहाल प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए। डिस्ट्रप्शन यहाँ पर क्यों है? काम, धोखा 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 धोखा। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, बट अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और आपको ऐसे लग रहा है इनको जैसे आप ना इन्होंने धोखा दे दिया है, ठीक है। आपने इनको धोखा दे दिया, इनको ऐसा लग रहा है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपना वो कर रहे हो, ये अपने आप को, खुद को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत हर्ट फील कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आपने पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये सक्सेस चाहते हैं, जीत चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। पास्ट में अगर ये अपनी चीज़ों के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते थे, या उनको करेक्ट करने के पीछे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानते थे, तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। ये स्टक है, दिमाग से चल रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। सही सलामत व्यक्ति चूज़ करना है। आपके अलावा भी इनके पास ऑप्शंस हैं, तो उन ऑप्शंस के बारे में भी सोच रहे हैं, पर डिसीज़न बेहद प्रैक्टिकल है, ठीक है। आपसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, आपको छोड़ना आसान काम नहीं है। लेकिन अगर कहीं से पैसा बहुत ज़्यादा आता हुआ दिख रहे हैं तो फिर इनका लालच उधर भी चला जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। आप लोगों की सोच बहुत हद तक मिलती है और आप ऑलमोस्ट एक टाइप की एनर्जी में ही हो दोनों।
रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैन मेल एंड मैरिज की एनर्जी है, 1 नंबर 3 नंबर, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मंथ हो सकते हैं, जनवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, अप्रैल हो सकता है। 1 नंबर 3 नंबर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13 नंबर, 31 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 30 क्या बोल रही हूँ, बात वही है, ठीक है। या 4 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। मैरिज स्पेशली 3 और 1 की एनर्जी है। ये आपकी ज़िंदगी, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपके साथ आपकी ज़िंदगी में मैन मेल बनना है इनको, ठीक है। आपका हस्बैंड बनना है या फिर आपकी वाइफ बनना है। हस्बैंड या वाइफ इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर हम एनर्जी रीड करते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन नहीं, ठीक है। तो आप लड़का है या लड़की है, आप फेमिनाइन एनर्जी में है, जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। डिस्ट्रप्शन, एक्सीलरेटेड मोशन की एनर्जी है, ठीक है। 16 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको अपनी चीज़ों को, अगर आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी से आगे बढ़ें, आपकी विश पूरी हो, तो आपको अपनी चक्रास को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपके सारे ही चक्रास ब्लॉक हो सकते हैं, तो आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, लेकिन वो तभी बढ़ेंगी जब आप सही एफर्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि 8 नंबर कर्मा का होता है, कर्मा के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। तो चाहिए कि ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि आपको ग्रोथ ना मिले। अब हम देख लेते, रीडिंग अगर रेजोनेट हुआ तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी रीडिंग मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 मैसेजेस बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। होप की एनर्जी है, वही सेम एनर्जी एक्वेरियस वाली, ठीक है। यहाँ पे भी है होप है, आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। आपके पर्सन अभी भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने अभी आप दोनों के रिश्ते के ऊपर गिव अप नहीं किया है। मतलब उन्होंने ये नहीं माना है कि हाँ सब कुछ ख़त्म हो गया। ख़त्म ज़रूर हुआ, पर हमेशा के लिए सब कुछ ख़त्म हो गया ऐसा उन्होंने नहीं मतलब माना है। वो अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि अभी भी आप लोगों के बीच में चीज़ें सही हो सकती हैं। चेज़र, आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि अब आपको सीधे सीधे आपके पीछे तो नहीं पड़ना चाहते, आपको चेज़ तो नहीं करना चाहते हैं वो। निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपके पर्सन को एहसास है कि उन्हें जो आपको देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया है आपको, ठीक है। और वो मानते हैं कि वो फेल हुए हैं इस चीज़ में, कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत थी वो ये आपको प्रोवाइड नहीं करा पाए। ओवरवेल्म की एनर्जी, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जो भी स्ट्रेस है सब चीज़ों के बारे में मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ तो ऐसा लगता है मेरा सब कुछ, मेरे अंदर सब कुछ खाली हो गया है, ड्रेन हो गया है, सब इस तरीके की एनर्जी, मतलब बहुत पेनफुल, तकलीफ देने वाला है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर टॉक्सिक, अच्छा इनको ये भी लग रहा है कुछ लोगों को कि आप टॉक्सिक हो, ठीक है। एंड यू आर लवेबल, यहाँ पे बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी एकदम आ गई है। यू आर लवेबल एंड यू आर टॉक्सिक। कभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि या ये आधे लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को आप टॉक्सिक लगते हो, कुछ लोगों को आप प्यारे लगते हो, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है कि आपको वो एक्चुअली आप उन्हें बहुत प्यारे लगते हो, लेकिन आपका बिहेवियर की वजह से या आप एटीट्यूड में रहते हो, उनको नहीं वो करते हो, तो इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि तुम टॉक्सिक हो। ओके चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के लिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप में। उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकवरी, यस, कम्युनिकेट क्लियरली। ठीक है, आप लोगों को कुछ सवालों के अगर जवाब चाहिए, ठीक है, तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, जब तक आप क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करोगे तब तक आपको सवालों के आपके जवाब नहीं मिलेंगे। जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़राब हुई हैं या आने वाले समय में ख़राब होने वाली हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स ने आपको पूरी तरीके से कवर किया हुआ है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो चीज़ों ख़राब हो भी गई हैं, ठीक है, चाहे वो चीज़ें फाइनेंशियल तौर पे हों, चाहे इमोशनल तौर पे हों, चाहे फिज़िकल तौर पे हों, हर चीज़ में डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो इन सब चीज़ों की भरपाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई सवाल आपके मन में था है या आपने पूछा या फिर आपने अब 24/7 आपके माइंड में चलता रहता है या ज़्यादातर चलता है और उसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, तो उसका जवाब है यस, और ये डेफिनेट यस है, पक्का वाला यस। और क्लियर कम्युनिकेशन की आपको ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।